जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास नंबर 2 में। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट टेट, सी टेट, यूपी टेट या एमपी टेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अगर आपका अभ्यास सही नहीं है तो आपकी जो वो तैयारी है वो किसी भी काम की नहीं रह जाती। तो हर क्लास को आपको जो है अटेंड करना है ताकि आपकी तैयारी जो है, आपका अभ्यास एकदम सटीक तरीके से हो सके। तो साथियों, इस क्लास में जो है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में समाहित किया है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, हर क्लास को आपको अटेंड करना है ताकि आपका अभ्यास साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो मजबूत से मजबूत होती चली जाए। तो साथियों, चलेगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर है। हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। साथियों, आपको हर क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, यही रूल आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। किसी भी प्रकार के से वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ से आप आदत बना लोगे तो धीरे धीरे करके आप जो है एग्ज़ाम तक आपकी जो आदत है वो सेट हो जाएगी और फिर वहाँ पर भी आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होगी आपको क्वेश्चन करने के तरीके में। तो चलेगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर है, कौन ऐसा है जिसे लोभ न हो, लोग नहीं, लोभ न हो। बी ऑप्शन यहाँ पर है, जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। सी ऑप्शन है, कितना स्वच्छ जल है। और डी ऑप्शन है, रमेश के न आने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो बात क्या हो रही है निषेधवाचक वाक्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। ये एक निषेधवाचक वाक्य है साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची है। रंग के पर्यायवाची यानी कि रंग कहते हैं साथियों किसको, रंग कहते हैं राजा को। तो राजा के पर्यायवाची आपको यहाँ पर चूज करने हैं। तो ऑप्शन पहला दरिद्र, कंगाल, रंद्र या रक्षा। बी ऑप्शन है कंगाल, कंचन, धनवान या दरिद्र। सी ऑप्शन है दरिद्र, कंगाल, निर्धन या अकिंचन। इसी प्रकार से डी ऑप्शन है धनवान, धनहीन, निर्धन या कंगाल। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अकिंचन। ये चारों के चारों जो शब्द है, ये चारों के चारों शब्द जो है एक रंग के पर्यायवाची है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनः प्लस योग है, मनः प्लस योग है, या फिर मनः प्लस आयोग है, या डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, मनोयोग की बात करें तो साथियों इसमें सबसे पहले तो हम बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनः प्लस योग। मनः प्लस योग यानी कि संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। और ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मनः प्लस योग। और साथ ही साथ इसमें विसर्ग संधि भी आपको सही कर लेनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी है, अभिनीत है, नास्तिक है या फिर आस्तिक है। तो देखिएगा, यहाँ पर दो शब्द में ही आपको कंफ्यूज होना चाहिए, बाकी के तो गलत यहाँ पर अपने आप हो जाते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो तो हो जाता है साथियों आस्तिक, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नास्तिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवित्व विधि कहते हैं, कवित्व विधि किसको कहते हैं। वाक्य शिक्षण विधि को, करो और सुनो विधि को, या देखो और करो विधि को। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कवित्व विधि है वो किसको कहते हैं, तो साथियों कवित्व विधि कहते हैं वाक्य शिक्षण विधि को। बी यानी कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकदम नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों, लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। कथन है, देखिएगा, लिखना सीखने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए। ये जो कथन कहा गया था, ये स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं, ये आज जो कथन कहा गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इम्पोर्टेंट कथन है, ध्यान रखना।
एग्जाम में आने का पूरी संभावनाएं होती है ऐसे कथनों की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ होती है। वर्तनी की अशुद्धियाँ कहाँ पर होती है? क्या बोलने में होती है, लिखने में होती है, या फिर पढ़ने में होती है, या फिर उपरोक्त सभी में होती है? देखिएगा, वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं साथियों, वो कहाँ पर हो जाती होती है? यहाँ पर लिखने में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 जो है, उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर कैसे किया जा सकता है? छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराकर बिल्कुल किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाकर बिल्कुल, इससे भी जो है अशुद्धियाँ दूर की जा सकती है। विश्लेषण विधि के द्वारा भी की जा सकती है, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान अगर नहीं होगा तो बिल्कुल वो अशुद्ध उच्चारण करेगा। साथ ही साथ अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास अगर नहीं करवाया जाएगा तो भी बच्चा जो है वो अशुद्ध उच्चारण करेगा। और साथ ही साथ विश्लेषण विधि के द्वारा भी हम यहाँ पर जो है उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि निम्न में से कविता शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? किस शिक्षण का? कविता शिक्षण का पूछ रहा है साथियों। ऑप्शन पहला है सौंदर्य अनुभूति है, साहित्यिक रुचि का विकास है, या फिर यहाँ पर है भावानुकूल सस्वर पठन की क्षमता उत्पन्न करना, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये कविता शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन, तो इसलिए आपको राइट आंसर कर लेना है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्याकरण का अर्थ शब्द अनुशासन है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक आपको बताना है कि व्याकरण का अर्थ शब्द अनुशासन है, ऐसा किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन पहला है महर्षि नित्यानंद स्वामी, भगवान पाणिनि, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भगवान पाणिनि, जो कि संस्कृत भाषा के महान पंडित रहे हैं, जिन्होंने माहेश्वर सूत्रों की गणना की है, माहेश्वर सूत्र जिन्होंने बताए। तो इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता? देखिएगा, नहीं को नहीं पढ़ने की जो है आपको गलती नहीं करनी है। तो नहीं, व्याकरण यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है? तो सूत्र बिल्कुल इससे किया जाता है। भाषा संसर्ग विधि क्वेश्चन नंबर 11 का बताना है। साथ ही साथ निगमन विधि, बिल्कुल निगमन विधि से भी व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जाता है। व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है निगमन के साथ। एक विधि आपने सुनी होगी आगमन विधि, तो आगमन विधि से भी जो है व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला की बात करें तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्याकरण की सहयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? सहयोग विधि की बात हो रही है। तो भाषा संसर्ग विधि है, सूत्र विधि है, या आगमन विधि, या फिर निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा संसर्ग विधि, यही सहयोग विधि की एक मिलती जुलती विधि है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उच्चारण विधि प्रविधि का उपयोग होता है। सामूहिक प्रविधि का शुद्ध लिखने में, शुद्ध उच्चारण में, या दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, शुद्ध चरण नहीं है, यहाँ पर आपको कर लेना है शुद्ध उच्चारण यहाँ पर आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा शुद्ध उच्चारण के समय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विनय और व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विनय और व्यंग्य का उपहास को व्यक्त करने के लिए किस जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, विराम चिन्ह जो है वो अभी जो रीट हुआ था 2021-22 में, उसमें नया टॉपिक जोड़ा गया था, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन को समाहित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा साथियों? क्या प्रश्नवाचक है, या विस्मय आदि बोधक है, पूर्ण विराम है, या फिर अल्प विराम है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह होता है, तो इसको राइट आंसर कर लेना है आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिएगा साथियों,
ऑप्शन पहला है शरीर से अंग अलग होना, हड्डी टूटना, शारीरिक विकास होना या फिर थकावट से बदन में दर्द होना। तो अंग टूटने का क्या अर्थ है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा, थकावट से बदन दर्द होना, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ है मांग कर खाना। बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, बिल्कुल नहीं। दूसरों के भरोसे रहना, तो ये क्या दूसरों को भरोसे नहीं रहना, सहयोग से काम आसानी से हो जाना, ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ष वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्ष वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? वर्ण कौन सा है? क्ष है। तो ये जो बना है वो बना है क प्लस श से मिलकर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर क प्लस श, यानी कि सॉरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है वन प्रिय। तो वन प्रिय तो बिल्कुल यहाँ पर कोयल का हो जाता है, रक्त पुरुष, नील पुरुष या फिर सरोज। तो कमल देखिएगा, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सरोज। सरोज सर प्लस सरोज, सर होता तालाब को, जय यानी जन्म लेने वाला, तो तालाब में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। नेत्री का क्या हो जाएगा? नेता, नेत्री या नेतिन या नेताइन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेता इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। ये वाक्य किस काल का है? तन्मयता है, ये वाक्य आपको बताना है कि ये वाक्य जो है वो किस काल का है। आसन भूतकाल का है, सामान्य वर्तमान काल का है, पूर्ण वर्तमान काल का है या संदिग्ध वर्तमान काल का है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आसन भूतकाल का। तन्मयता है, यहाँ पर है से जो है ये आसन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, आसन भूतकाल का ये जो वाक्य है। आई होप कि साथियों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लगातार मैं आपके साथ बना रहूँगा, आप लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लगातार हम जो है एक बेहतर से बेहतरीन तैयारी आपको करवाते चलेंगे। तो साथियों क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर वीडियो की अपडेट, हर क्लास की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट किसी क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।